प्रकाश टलर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, रा उमा मादा, जिला पाली। मैं एक छोटा सा चैप्टर लेके आया हूँ संस्कृत में, जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में मुख्य बिंदु है, यहाँ पर मैंने नोट की है, जिन्हें समझना आवश्यक है। कर्ता, कर्म, क्रिया, परस्मैपद रूप और आत्मनेपद रूप। ये परस्मैपद रूप और आत्मनेपद रूप क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर लिए है। एक धातु लिए मैंने पठ, लट लकार में उतारे, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल लट लकार है। 9th और 10th के सिलेबस में पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन में पठती, द्विवचन में पठत, बहुवचन में पठंती। इसी प्रकार पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठावह और पठामह। फिर आत्मनेपद रूप उतारे मैंने, जिसमें प्रथम पुरुष में लिखा है मैंने पठते, पठते, पठन्ते, पठसे, पठेथे, पठद्वे, पठे, पठावहे और पठामहे। लेकिन वाच्य परिवर्तन में जो आत्मनेपद रूप है वो थोड़े अलग से चलते हैं। जैसे मूल धातु में अगर आप यह जोड़ दोगे और अंत में जो अंतिम अक्षर है आत्मनेपद रूप के वो उतार लोगे, तो आपको वाच्य परिवर्तन में आत्मनेपद रूप मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ उतारा है, पठ में यह जोड़ दिया, फिर ते लगा दिया, पठ्यते। इसी प्रकार आगे रूप बनेंगे इसके, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे और पठ्यामहे। इस प्रकार से रूप बनेंगे। वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भी एक प्रकार से कर्ता ही प्रधान होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथम विभक्ति होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इसमें कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कर्तृवाच्य में। इसमें कर्म का होना 100% आवश्यक है। भाववाच्य इसमें कर्म नहीं होता है। इसमें क्रिया का परस्मैपद रूप होता है, इसमें क्रिया का आत्मनेपद रूप होता है, इसमें भी क्रिया का आत्मनेपद रूप होता है। इन दोनों में ये समानता है, इन दोनों में आत्मनेपद रूप होता है, कि जो मैंने आपको उतरवा दिया, नोट करवा दिया है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार आती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्रिया का भार सीधा कर्ता पर पड़ता है और यहाँ पर क्रिया का भार कर्मों पर पड़ता है। हमारे संस्कृत में जो वाक्य का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से चलता है। सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया। जैसे रामः पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तवाच्य का उदाहरण है। कर्ता है इसमें राम और पुस्तकम इसमें कर्म है और पढ़ती इसमें क्रिया है। अगर इन तीनों को समझना चाहते हो तो यहाँ मैंने एक संख्या उतारी है 121, वापिस उतार लेता हूँ 121। 121 का मतलब है यहाँ 3 अंक ये हमें व्याकरण को दर्शा रहे हैं। नंबर 1 पे कर्मा, ये कर्ता है, यहाँ पर ये कर्म है और ये क्रिया। ये हमारे संस्कृत में वाक्य का क्रम होता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, लिख दिया मैंने। कर्म में 2 लिखा मतलब द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और ये जो 1 लिखा वो 1 वापिस ये वाला 1 है। इसका मतलब इससे ये तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्ता है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। तो सीधी सी बात है, क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 वापिस मैंने यहाँ उतारा है, क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। इसको उतारा मैंने 311। यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति है। नंबर 1, इसका मतलब यहाँ पर कर्म है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म प्रथमा विभक्ति होती है। और ये जो क्रिया है वो इस 1 के अनुसार आ रही है, इसका मतलब कर्म के अनुसार आ रही है। कर्म में कौन सी विभक्ति है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। इसका मतलब क्रिया में भी प्रथमा विभक्ति होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 121 और 311 को समझ लिया तो आपको वाच्य परिवर्तन समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक वचन के रूप उतारे प्रथमा विभक्ति के और यहाँ पर तृतीय विभक्ति के एक वचन उतारे हैं कि यहाँ पर कर्ता है वो भाववाच्य में तृतीय विभक्ति के किस रूप में बन जाएगा। सह का तेन, सा, तया, अहम, मया, त्वम, त्वया, रामः, रामेण, रमा, रमया, एसः, एतेन, ऐसा, एतिया, अयम, अनेन, भवान, भवता और गुरु का गुरुणा। अब मैंने कुछ उदाहरण उतारे हैं, इन उदाहरणों को हम ध्यान से देख लेंगे। ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य, भाववाच्य। सह पढ़ती, तेन पठ्यते, ये सह का तेन हो जाएगा और पढ़ती वही आत्मनेपद रूप में एक वचन में पठ्यते। जैसे तुम पठसी, त्वया पठ्यते। जैसे अहम श्लोकम पठामी, तो अहम तीसरी विभक्ति में बन जाएगा मया। और श्लोकम, ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य के है, वो कर्तृवाच्य है। और ये जो वाक्य है वो कर्मवाच्य है कि मैं क्या पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा जाए। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, श्लोक इसमें कर्म है, मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है, ये कर्मवाच्य में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म है तो सीधी बात है कर्मवाच्य में कर्म होता ही है। अगर कर्म नहीं होता तो ये वाक्य जाता भाववाच्य में। मया श्लोकम, ये द्वितीय कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। और ये कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति आ जाती है, प्रथमा विभक्ति आ जाती है। लिखा हुआ मैंने आपको उतरवा दिया था अभी कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ये 1 उतारा था मैं, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ये उदाहरण है, आप इनको अच्छी प्रकार से देख लें, समझ लें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।